और अपना सेटअप में देखिए कल एफआईएस की फिर से बड़ी सेलिंग है और 4,200 करोड़ की सेलिंग है। उसके सामने डीआईएस ने कॉम्पेंसेट किया 3,900 करोड़। लेकिन दिक्कत क्या है ना, सेलिंग आती है सारी बड़े स्टॉक्स में और वो इस वजह से इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। परसों से देख के लग रहा था कि सेलिंग कम हुई है, लेकिन कल वापस बड़ी सेलिंग हो गई, 4,200 करोड़ की सेलिंग हुई। अच्छा, कल की सेलिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको, क्यों एक और रीज़न है कि आज मार्केट में गैप डाउन है। कल मार्केट गैप डाउन खुला और उसके बाद पूरे दिन फ्लैट रहा। तो ऐसा नहीं है कि एफआई के गिरने से मार्केट गिरा, एफआईएस ने कल गैप डाउन में भी बेचा है। तो ये एक और रीज़न है कि मार्केट को आज थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, इस वजह से थोड़ा सा गैप डाउन आज मार्केट देख रहा है कि कल एफआईएस ने लोअर लेवल पे भी बेचा है। ये एक दिक्कत का मामला था। अगर आप इंडेक्स से लॉन्ग शॉर्ट्स की पोजीशन देखें, क्लाइंट्स रोज़ फंस रहे हैं, एफआईएस रोज़ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चेंजेस देखिए, कल भी हमने परसों बात की थी कि परसों इतना बड़ी लॉन्ग पोजीशंस क्लाइंट ने क्रिएट की थी, कल भी क्लाइंट्स ने लॉन्ग ही ऐड करें, 18,159 लॉन्ग। और अब एफआईएस देखिए, एफआईएस ने कल करीब करीब 24,000 शॉर्ट ऐड करें और कल भी एफआईएस ने बेचा इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 1,500 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ बेचा। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग था, कल देख के लग रहा था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, लेकिन ज़्यादा सेलिंग निफ्टी फ्यूचर्स में हुई थी। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग थी, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब लगातार 4 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग हो रही है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, एक बार रिविजिट करते हैं। 240 लॉन्ग कम हुए, मतलब फ्लैट रहा, लेकिन शॉर्ट 23,762। अब वो ग्राफ या टेबल जो भी रेडी है वो दिखा दीजिए ज़रा स्क्रीन पर। एफआईएस की नेट शॉर्टिंग 1,25,000 नेट शॉर्ट और 32.5% रह गए हैं हम सिर्फ लॉन्ग का। और ये आशीष 22 नवंबर के बाद ना सिर्फ एफआईएस के सबसे ज़्यादा नेट शॉर्टिंग सिस्टम में, रेशो के हिसाब से भी लॉन्ग शॉर्ट रेशो 22 नवंबर के बाद सबसे कम है इस समय मार्केट में। और इंडिया विक्स ये बढ़ा करीब करीब 1%, 14.51 पर आया। कल एक्सपायरी हो गई वीकली, तो इसके लिए पुट कॉल रेशो थोड़ा सुधर गया। ऐसा नहीं कि मार्केट सुधरा तो पुट कॉल रेशो सुधरा, वो अपने आप अनवाइंडिंग हो गई, तो पुट कॉल रेशो 0.55 से 0.91 पर आ गया। बस एक अच्छी चीज़ है, बैन में कोई फ्रेश एडिशन नहीं हुआ और बैन से 3 स्टॉक्स बाहर निकल रहे हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स, नैल्को और आरबीएल बैंक। दिक्कत क्या, आजकल जो बैन से बाहर निकलता है उसकी पिटाई हो जाती है, तो इसमें थोड़ा से हम ध्यान रखेंगे इन 3 स्टॉक्स पर। लेकिन सेटअप जो है वो ओवरसोल्ड है, लेकिन हम तो लगातार ओवरसोल्ड रहे हैं, फिर भी नहीं रिकवर कर रहे हैं।